हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिंग्वा फ्रैंका एकेडमी। अभी हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस का ही फोर्थ काइंड्स, जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, पहले मैं डिस्कस कर लूँ कि वैसे हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में बीच में दो दिन गैप हो गया। एक्चुअली होता क्या है ना कि कुछ बच्चे स्पेशल कोर्सेज वाले हैं और उनके लिए टाइम टू टाइम कुछ वीडियोस अपलोड करनी होती है, और दैट्स वाई ऐसा हो जाता है कभी, तो उसे डोंट माइंड। चलिए आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस का ही फोर्थ काइंड, जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी पहले समझते हैं। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, यानी कि पहचानने का नियम। इसमें पहचानने का नियम में कुछ दिया हुआ है कि अगर रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय आवे, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब इस टॉपिक का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी यानी कि पहचानने का नियम है कि जिस किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में अगर रहा था वे, रही थी, रहे थे, उसके साथ समय आवे, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में समझते हैं। यह वे लोग वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। देखो तो इसमें इसके सबसे अंत में आया है रहे थे, सबसे अंत में है इसके रहे थे। और देखिए पहचान को, इसमें अगर रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें से क्या आया है? रहे थे। इसके साथ में समय होना चाहिए, समय है इसमें, कुछ है इसमें वर्षों से, यानी कि इसमें रहा था, रही थी, रहे थे में से आया है रहे थे, और समय है वर्षों से। मतलब अगर आपके वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे में से कुछ भी आवे और उसके बाद में समय आए, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। चलिए, ये वाक्य अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो इसको बनाने का तरीका क्या है? स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। स्ट्रक्चर यानी कि बनाने की विधि, बनाने का नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट है, तब जाके हैड, बिन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फॉर्सिंग्स लगाकर टाइम देना होता है। चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले बनाने का तरीका ये होता है कि इस वाक्य में दिया हुआ समय जो होता है उसको पहले हम निकाल देते हैं। तो वे लोग वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, इसमें समय है वर्षों से, इस शब्द को निकाल कर हम हटा देंगे, बाहर निकाल देंगे, क्योंकि समय हमें रखना होता है सबसे अंत में, यानी कि फॉर्सिंग्स लगाकर हमें टाइम देना होता है। वर्षों से को हमने हटा दिया। अभी हमारा बच्चा वे लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। बनाने का नियम है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पे हमने क्या रखा? वे लोग के लिए दे। लेकिन सवाल उठता है कि सब्जेक्ट हम कहते किसको हैं? तो समझिएगा ध्यान से कि सब्जेक्ट हम उस शब्द को कहते हैं अगर इस वाक्य में हम सवाल करेंगे कौन से, और जो कौन का जवाब देगा वही सब्जेक्ट होता है। वे लोग वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, कौन तैयारी कर रहे थे? वे लोग। जो कौन का जवाब दिया है ना वही सब्जेक्ट होता है। उस तरह सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे। इसके बाद में स्ट्रक्चर आपका बोला है, हेल्पिंग वर्ब आपका हैड और कंपैक्ट होता है बीन, या हैड बीन। इसके बाद में भर में आईएनजी, तैयारी करना यानी परीक्षा की तैयारी करना, उसके लिए होता है प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। तो प्रिपेयर भर्ब है, इसमें आईएनजी, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। अब हमें समय रखना होता है वर्षों से, उसके लिए फॉर या सिंस में से हमने क्या दिया? फॉर ईयर्स। हालांकि ये फॉर सिंस का जो भी इशू होता है ना, इसको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है और इसका आई बटन में भी है, इसको आप देख के समझ लीजिएगा। हालांकि फॉर और सिंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ना होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ना होता है, दोनों के लिए सिमिलर है। और इसको देख लीजिएगा एक बार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जा चुका है इसका लिंक। पहले मैं फिर से रिपीट कर दूं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी पहचानने का नियम है कि जिस किसी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय आवे, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। या अगर समय नहीं रहे तो
वाक्य का पहचान हो सकता है ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। ऐसा मैं आपको बता दूं, वीडियो को मतलब क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। होता क्या है ना कि पूरा देखिएगा तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाती हैं। चलिए देखिए, इसमें दूसरा एग्जाम्पल को समझते हैं। चलिए इसको स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। दूसरा आपका एग्जाम्पल दिया है, बच्चे आधे घंटे से लुका छिपी खेल रहे थे। बच्चे आधे घंटे से लुका छिपी खेल रहे थे। सबसे पहले हम इसमें देखें, रहे थे और समय है इसमें आधे घंटे से, यानी कि रहा था रही थी के साथ समय इसमें है। मतलब रहा था रही थी के साथ अगर समय आया है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। बनाने का तरीका है, सबसे पहले समय को हम हटा देंगे, आधे घंटे से इसको हम हटा देंगे। बच्चे लुका छिपी खेल रहे थे, यानी कि द चिल्ड्रेन हैड बीन, जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब और कंपैक्ट होता है। भर में आईएनजी प्लेइंग। हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुका छिपी, होता है ना आइस बाइस। इसके बाद में फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से, यानी कि द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग हाइड एंड सीक फॉर हाफ एन आवर। अच्छा एग्जाम्पल समझिए तो, यह वह खेलता रहा था, वह खेलता रहा था। इसमें दिया हुआ है कि इसमें कोई समय नहीं है, लेकिन अगर समय नहीं होगा तो वाक्य का पहचान होता है ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। तो इसमें आया है ता रहा था। समय नहीं है तो समय हम नहीं देंगे, बनाएंगे इसको ही हैड बीन प्लेइंग। चलिए नेक्स्ट, कुछ अदर्स यूजेस को भी हम देखेंगे, मतलब विशेष कुछ नियम होते हैं। देखिए अदर्स यूजेस आखिर होता क्या है उसके बारे में पहले समझें। आपने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को सिंपल तरीके से पहचान लिया कि उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, पहचानने का नियम क्या होता है और बनता कैसे है, सिंपल तरीके से। लेकिन अदर्स यूजेज यानी कुछ विशेष प्रयोग, और किस किस तरह के वाक्य इस टेंस में आते हैं। तो सबसे पहला नोट नंबर 1 है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ऐसे कार्य को व्यक्त किया जाता है स्टार्टेड इन द पास्ट, जो बीते हुए समय में स्टार्ट हुआ, एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम्स, और कुछ देर तक चलता रहा। यानी कि बीते हुए समय में जो काम स्टार्ट हुआ और कुछ समय तक चलता रहा, हालांकि अभी नहीं चल रहा है, पहले ही चल रहा था, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, तो छात्र 15 दिनों से क्रिकेट मैच खेल रहे थे, यानी कि यह काम स्टार्ट हुआ 15 दिन पहले और पास्ट में कुछ समय तक चलता रहा और इसके बाद में अंत भी हो गया, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाते हैं। बनाने का तरीका सेम टू सेम है। सबसे पहले समय को निकाल लीजिए 15 दिनों से, बनाइए आप छात्र क्रिकेट मैच खेल रहे थे, स्टूडेंट्स हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट मैच, तब जाके फॉर 15 डेज होगा, ईयर्स गलती से लिखा गया है, इसमें डेज होगा। ये है एक्चुअली पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही पार्ट 1 है ये, और इसके आगे वाला नियम कुछ स्पेशल नियम और भी हैं जिसको पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही पार्ट नंबर 2 उसको पढ़ने वाले हैं। एंड एक्चुअली वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ दोस्तों को भी कुछ बेनिफिट हो सके। और हाँ, अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी नॉलेजेबल वीडियोज़ को अपलोड किया जाए ना, तब तक माना उस समय आप नोटिफाइड हो सकें। चलिए ओके, थैंक यू।